ब्लैक मैजिक क्या किसी की जिंदगी को बदल भी सकता है? मैं कभी भी ब्लैक मैजिक को सपोर्ट नहीं करती। कोई भी गलत एक्टिविटीज़ कोई करवाता है या करना चाहता है या करता है तो उसका रिवर्ट बहुत बुरा और बहुत तकलीफजनक होता है। फिर तो ईश्वर भी आपको माफ़ नहीं करता। अघोरी कौन होते हैं? अघोरी और तांत्रिक, इन दोनों में क्या फर्क होता है? जिसने दुनिया की हर नेगेटिव और हर पॉजिटिव इच्छा का त्याग कर दिया हो वो होता है अघोरी। अघोरी एंड तांत्रिक में बहुत डिफरेंस है। तांत्रिक फैमिलियर हो सकता है लेकिन अघोरी का नहीं। तंत्र का इस्तेमाल तो बुराई के लिए ही होता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तंत्र अपने आप में बहुत शुद्ध है, उतना ही जितना शिव है। कोई मंत्र जाप कर रहा है लेकिन उसका उच्चारण सही नहीं है, लेकिन भावना सच्ची है, तो भगवान क्या सुनेंगे? भावना देखेंगे या फिर उच्चारण सुनेंगे? इकलौता वो मंत्र है जो आपको इस संसार की सभी शक्तियां देता है। नॉर्मल सिविलियंस को तांत्रिक पूजा करने का मनाही होती है कि अगर वो करेंगे और उनसे कोई मिस्टेक हुई तो उसके लिए नहीं। तंत्र क्रियाओं से क्या मतलब हासिल कर सकते हैं? तंत्र आपको सुकून देता है। तंत्र आपको आपकी हर चीज पे कंट्रोल सिखाता है। जो लिखा जा चुका है वो तो होकर ही रहेगा, काम करने से वो कैसे बदल सकता है? अगर आपके कोई ग्रह खराब हैं तो आप लिखित मानिए कि वो अच्छे भी होंगे। क्या मैनिफेस्ट करने से भी किस्मत बदल सकती है? मैनिफेस्टेशन अगर आपने किसी सही चीज के लिए की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्स इसलिए पूरी थोड़ा ना करेगा कि आपको फलाना लड़की से मिलवा दें या फलाना प्यार मिलवा दें। हो सकता है वो प्यार आपके लिए सही ना हो। जो हस्तरेखाएं होती हैं ये क्या बताती हैं? आपका वर्तमान, आपका भविष्य या आपका अतीत, क्या बताती हैं? जब आप हाथ देखते हैं, हर मनुष्य में इतनी क्षमता होती है कि अगर वो मेहनत करे अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए या प्रभु की सेवा करे या अपनी आदतों में सुधार लाए तो वो अपने हाथ की सभी रेखाओं को बदल सकता है। अगर आजकल के कोई यंग जनरेशन कोई सीखना चाहे तंत्र विद्या तो क्या आप उसको सजेस्ट करेंगे कि सीखना चाहिए? हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आम लोगों को या नॉर्मल वैवाहिक या पारिवारिक लोगों को तंत्र क्रिया। नमस्कार, मैं हूं शिवानी बंसल और आप देख रहे हैं वाइब्रेंट कनेक्शंस। आज का पॉडकास्ट बेहद खास होगा क्योंकि आज इस पॉडकास्ट में हम किसी एक मुद्दे पर चर्चा नहीं करेंगे बल्कि कई सारे टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। आज मेरे साथ स्टूडियो में एक बेहद खास शख्सियत मौजूद हैं जो कामाख्या शक्तिपीठ से दीक्षित हैं, जिन्हें तंत्र विद्याओं का ज्ञान है, जो एक एस्ट्रोलॉजर हैं, एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, जिन्हें पामिस्ट्री का भी काफ़ी नॉलेज है और इसके साथ ही वो एक मेंटल काउंसलर भी हैं। तो इन सारे मुद्दों पर आज हम उनसे बात करेंगे और इस पॉडकास्ट में हम हर टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि ज्योतिष क्या है, अंकशास्त्र क्या है, हस्तरेखा विज्ञान क्या है और साथ ही तंत्र विद्याएं क्या हैं। तो आइए स्वागत करते हैं सुरभि सिंह जी का। सुरभि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप कामाख्या शक्तिपीठ से दीक्षित हैं और आपको तंत्र विद्याओं का ज्ञान है जी। साथ ही आपने ज्योतिष के बारे में भी अपनी दीक्षा हासिल की है, ज्योतिष को लेकर, और अभी जैसे मैंने बताया पामिस्ट्री को लेकर और न्यूमरोलॉजी को लेकर। तो मेरा सबसे पहले सवाल तो ये है कि इतना सब कुछ आपने इतनी जल्दी कैसे सीखा और कौन सी ऐसी विधा है जो आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब है? जी शिवानी जी, बहुत सारी चीज़ें एक के बाद एक सीखना ऐसा थोड़ा मुश्किल होता है, बट जब हम एक चीज़ें सीखते हैं तो उसमें परिपक्व बनने के लिए हम कहीं ना कहीं दूसरे से रिलेट करते हैं, उससे भी सीखते हैं, तभी हम पहली चीज़ में निपुण बन पाते हैं। तो ऐसे करते करते बहुत सारी चीज़ें सीखी। अभी भी पूर्णता नहीं आती, ज्ञान जितना भी लें उतना कम होता है। तो अभी भी हम सीखते हैं, कुछ अपने गुरुओं से, कुछ अपने बड़ों से जो ज़्यादा हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं उनसे सीखते हैं। तो ऐसे करके अभी शिक्षा भी चल रही है और दीक्षा भी चल रही है। अभी वक्त है बट ठीक है। कब से आपने ये सीखने का शुरू किया कि मुझे इस ऑकल्ट साइंस फील्ड में जाना है और मुझे ये सारी चीज़ें सीखनी है, और उससे भी आगे बढ़कर आप कामाख्या शक्तिपीठ से जुड़ी और वहाँ से आपने दीक्षा ली और तंत्र विद्या सीखी? तो ये कब आपके मन में ख्याल आया कि मुझे ऑकल्ट साइंस की ओर जाना है?
जीवन में ना बहुत सारी सिचुएशन आपके साथ जब सफ़र करती है तो आप भगवान पे श्रद्धा रखते हैं और चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। मेरे अंदर भी वही लालसा थी और जब मैं अपने गुरुजी से मिली थी तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझे बताई मेरी लाइफ से लेकर के, और उन्होंने मुझे मेरी लाइफ से लेकर के चीज़ें बताने के साथ साथ ये भी मतलब ऑफ़र किया कि तुम हस्तरेखा सीखो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, तुम बहुत कामयाब होगी, अच्छा रहेगा, तुम लोगों का भला करोगी, मनुष्य जाति के लिए बहुत हेल्पफुल रहोगी। तो इसलिए मैंने हस्तरेखा उन्हीं से सीखी। मैंने अपना हाथ जब पहली बार दिखाया था, मैंने तभी हस्तरेखा सीखी भी उन्हीं से थी और उसके बाद फिर वो एक्सपीरियंस है। आप जितना भी हाथ ज़्यादा देखेंगे, अभी तक मैंने लगभग 2000 के करीबन हाथ देखे होंगे और मैं चाहूँ तो उसका डिजिट्स ज़्यादा भी बता सकती हूँ, बट रियलिटी में जितने डीप हार्ट्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट देखते हैं, जितने भी हम हाथों को बिना किसी मूलधन के देखते हैं, हमारी जितनी भी ज्ञान है वो और इम्प्रोवाइज़ होता है, आप और अच्छा इंट्यूशन कर पाते हैं। पुराने वक्त में ऐसा माना जाता था कि अगर आप किसी भी तरह का ज्ञान अर्जित करते हैं या किसी तरह का ज्ञान आपके पास है और इंट्यूशन अगर आपके पास है, वो अगर आप उसका मूल निर्धारित नहीं करते हैं तो वो और बढ़ता है, ज्ञान देने से भी बढ़ता है, जैसे सबने सुना होगा। तो सेम वैसे ही, और सबसे करीबी है मेरे हस्तरेखा, क्योंकि सबसे पहला ज्ञान जो मैंने सीखा था वो हस्तरेखा है और सबसे करीबी है। उससे रिलेट करते हुए एस्ट्रोलॉजी भी है, उससे रिलेट करते हुए न्यूमरोलॉजी भी है, वास्तु है, एंड तंत्र की विद्या इसी से रिलेटेड कहीं ना कहीं कुछ उलझनों में, कुछ ज़्यादा सीखने की चाह में हम जब कामाख्या गए थे दर्शन के लिए, तो दर्शन के बाद हमने पूजा करवाई और कहते हैं कि कामाख्या में जो पूजा होती है या जो पूजा करी जाती है, हम करते हैं अपनी इच्छा के लिए, वो इच्छा कभी खाली नहीं जाती। और मैंने अपनी इच्छा ये रखी थी कि मैं वहाँ आना चाहती हूँ लगातार, हमेशा, टिल अपनी आखिरी सांस तक, और वहाँ से दीक्षित होना चाहती हूँ। तो शायद देवी माँ ने मेरी बात सुनी और मैं दीक्षित हो गई। मेरे गुरुजी वहाँ के बहुत पूजनीय पर्सन हैं और ऑफ कोर्स सबके गुरु बहुत पूजनीय होते हैं, बट मेरे वहाँ के जो मेरे गुरुजी हैं वो वहाँ से बहुत पुरानी फैमिली से बिलोंग करते हैं। उन्होंने मुझे दीक्षा दी। उसके बाद धीरे धीरे एक्सपीरियंसेस, पूजा पाठ, फिर तंत्र पूजा में बैठना, गुरुओं के साथ बैठना, धीरे धीरे सीखते सीखते अब आ गया है। तो जब हम तंत्र विद्या की बात करते हैं तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे कम लोग बात करते हैं। पहले तो नेगेटिव सेंस में ही तंत्र विद्या को लिया जाता है, पॉजिटिव सेंस में तो लोग नहीं लेते। और इसको सीखना, जब आपने इच्छा जताई होगी कि मुझे तंत्र विद्या सीखनी है, तो आपकी फैमिली का कैसा रिएक्शन था? फैमिली का रिएक्शन ऐसा था कि शुरू में तो मैंने उनको ये नहीं बताया था कि मैं तंत्र सीखना चाहती हूँ। पहली बात तो यही बहुत जद्दोजहद थी कि कामाख्या जाना चाहती हूँ, वो भी अकेले दर्शन के लिए। तो ऐसे बहुत सारे मिथ हैं, स्पेशली नॉर्थ इंडियंस के लिए, कि कामाख्या वहाँ पे ये होता है, वो होता है, बहुत ब्लैक मैजिक होता है, मुर्गा बकरा पता नहीं क्या, बहुत बलि सारे दी जाती है। एग्जैक्टली। तो मेरे पेरेंट्स, बिकॉज उस समय एज भी कम थी, तो पेरेंट्स काफ़ी वरिड भी थे और पेरेंट्स का मानना था कि मत जाओ दर्शन के लिए अकेले, बीइंग विमेन अकेले नहीं जाना चाहिए, वहाँ कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन गुरुजी थे मेरे साथ और उनके साथ जाना भी था, दर्शन भी करने थे। एक बार बहुत बचपन से इच्छा थी कि मैं कामाख्या जाऊँ और वहाँ माँ के दर्शन करूँ, और जब ऐसा हुआ तो वो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती चली गई। मुझे भी सच में नहीं पता कि मैं कब पहली बार दर्शन करने के लिए गई थी और वो कब दीक्षित हो गई, फिर मेरी पूजा शुरू हो गई और अब वो चल रही है। तो क्योंकि आपने दीक्षा भी ली और आपने तंत्र विद्या सीखी, अगर आजकल के कोई यंग जनरेशन कोई सीखना चाहे तंत्र विद्या, तो क्या आप उसको सजेस्ट करेंगी कि सीखना चाहिए? बिल्कुल, पहले ये सीखना ज़रूर चाहिए कि तंत्र है क्या। लोगों के बीच में बहुत मिथ है, या तो लोग उससे डरते हैं और या तो फिर अक्सर लोग अपनी किसी वियर्ड इच्छा के लिए तंत्र का इस्तेमाल करना चाहते हैं या उसमें अट्रैक्टेड होते हैं। तंत्र को जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तंत्र हमारा सबसे पौराणिक एक विद्या है जो आदि योगी मीन्स शिव ने अपनी पत्नी जो कि माता पार्वती हैं उनको बहुत शांतिपूर्वक गोपनीय तरीके से सिखाई थी।
माता का, जब माता नहीं रही, अपने दूसरे अवतार में जन्म लिया, उन्होंने बाकी विद्याएं उन्हें तब सिखाई। जब उन्होंने तीसरी बार अवतार लिया तब उन्होंने वो विद्याएं सिखाई। तो बेसिकली शिव ने अपनी विद्याओं का ज्ञान अपनी पत्नी जो कि शक्ति हैं उनको सिखाई। इसीलिए आज जो तंत्र की विद्या है वो 10 महाविद्याओं में से ही मतलब 10 महाविद्याओं के इर्द गिर्द ही घूमती है। और वो सारे देवी शक्ति के आधार हैं या शक्ति का रूप है। तो जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसके इर्द गिर्द तंत्र घूमता है। और रही बात बच्चों के सीखने की, या जो भी इंसान सीखना चाहता है सीखे, बट उसके पहले वो जाने कि एग्जैक्ट तंत्र है क्या, और फिर उसका इस्तेमाल उसे कैसे करना है, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। कि अगर ज़्यादातर लोग इसका नेगेटिव ही यूज़ करते हैं, किसी का बुरा करने के लिए, या मतलब ऐसा हमने सुना है कि तंत्र का इस्तेमाल तो बुराई के लिए ही होता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तंत्र अपने आप में बहुत शुद्ध है, उतना ही जितना शिव है। तो शिव और शक्ति का जो एक मंत्र का रूप हो सकता है वो तंत्र है, ठीक है। तो अब जैसे हम तंत्र, जो भी लोग सीखना चाहते हैं तंत्र, जो भी क्यूरियस हैं सीखने के लिए, उनके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि वो अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करें। अगर उनके अंदर इच्छा है कि मैं कुछ पालूं, किसी को पालूं, पैसा पालूं, किसी इंसान को पालूं, कोई चीज़ या किसी भी तरह की जिससे अट्रैक्शन हो आपको, उसको पालूं, तो फिर तंत्र के लिए मत जाइए। तो फिर आप बस भटकिए, आप शायद आपका इंस्टेंट थोड़ा बहुत काम हो जाएगा और फिर आप वापस आके घर बैठ जाओगे। आप थोड़े इमोशनली वीक हो जाओगे क्योंकि आपने अपनी सारी एनर्जी वहाँ वेस्ट कर दी। तंत्र सीखने का मतलब है एक लॉन्ग प्रोसेस, जिसमें सबसे पहले आप अपने ऊपर काम करते हैं, अपनी मेंटल कंट्रोल पे काम करते हो। उसके बाद आपको फिज़िकल कंट्रोल आना चाहिए, आपकी सारी इंद्रियां कंट्रोल होनी चाहिए। आप एनर्जी जो पास करते हो या फिर एनर्जी जो एक्सचेंज करते हो उस पे आपको अच्छा कमांड होना चाहिए। जब तक आप अपने कोर को क्लीन नहीं करते, मेरा हमेशा कहना है लोगों को कि अपना कोर क्लीन करो। जितना कोर क्लीन होता है एनर्जी उतनी ही अच्छी एक्सचेंज होती है या पास होती है। तो जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो हमारे पंचतंत्र भी काम करते हैं। तो तंत्र इज बेसिकली बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण है। तंत्र अकेला ऐसा वो जादू टोना जो आजकल लोग बड़ा इजी वीजी ब्लैक मैजिक, नहीं, वैसा नहीं। तंत्र ऐसा बिल्कुल नहीं है। तंत्र बड़ा ही खूबसूरत प्रोसेस है जिसे आप सीखिए और ज़िंदगी भर के लिए खुश रहिए। आपको बहुत खुशी देता है तंत्र। अगर कोई सीखना चाहता है तो गो अहेड। तो तंत्र क्रियाओं से क्या मतलब हासिल कर सकते हैं, क्या पा सकते हैं? सबसे बड़ी चीज़ जो लोगों के लिए नहीं है वो है सुकून। तंत्र आपको सुकून देता है और तंत्र आपको आपकी हर चीज़ पे कंट्रोल सिखाता है। जो कंट्रोल आजकल लोग जिम में सिखाते हैं कि अपनी फिजिक पे काम करिए, वो तंत्र सिखाता है। योग में सिखाते हैं, जो लोग क्लासेस देते हैं वो सिखाता है। आप नॉलेज अगेन आपको वो सिखाता है। आपको डिसिप्लिन बनाता है। आपको हर जीने का एक सलीका सिखाता है, जिसे हम आजकल क्लासेस के तौर पे एटिकेट्स और हॉस्पिटैलिटी की क्लासेस बोलते हैं। वो सब तंत्र सिखाता है और इन सब के बाद तंत्र आपको कॉन्फिडेंस देता है, जिसके लिए लोग आजकल हर जगह जा रहे होते हैं, अलग अलग क्लासेस अटेंड कर रहे होते हैं, मोटिवेशनल क्लासेस। एग्जैक्टली। तो तंत्र आपको सिखाता है कि आप मनुष्य हैं। आपका जन्म सिर्फ किसी चीज़ को पा लेने के लिए नहीं हुआ है। तो बेसिकली जब हम इस चीज़ से उभर जाते हैं कि हमारा जन्म, हम ईश्वर ने अगर आपको किसी चीज़ को पाने के लिए जन्मा होता तो वो आपके साथ टैग लगा के भेजता ना, ये पर्सन, ये वस्तु, ये। तो ये एक लालच है। आप जन्मे हैं अपने लिए, चाहे वो आपकी एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन हो, चाहे वो आपका विवाह, प्रेम प्रसंग, नौकरी, बिजनेस, कुछ भी हो, पैसा, फाइनेंशियल्स जो भी हो, लेकिन उसके पहले आप अपने लिए इम्पोर्टेंट होने चाहिए। आपको खुद से मिलना चाहिए। तो तंत्र सिखाता है कि आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, खुद को कैसे बना सकते हैं, खुद का वर्चस्व कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं तंत्र की, मंत्र की और यंत्र की, हाँ जी, तो ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं बिल्कुल, और इन तीनों में सबसे पावरफुल क्या है? तीनों में अकेला तो कुछ पावरफुल नहीं है, ये तीनों साथ में काम करते हैं। Okay. जब
हम यंत्र की बात करते हैं तो वो एक पात्र पे, चाहे वो किसी भी धातु का पात्र हो, उस पे बने हुए कुछ ज्योमेट्रिकल आकार होते हैं, ठीक है। उन आकारों को हम अगेन जो शिव ने शक्ति को सिखाए थे, उसे एक स्वरूप दिया था। उस स्वरूप को हम पात्र में, कभी कभी लेप में या ध्वनि में बनाते हैं, ठीक है। या जो हवन कुंड होता है उसका भी शेप लेते हैं, कई बार हम उसमें भी यंत्र बनाते हैं। तो बेसिकली यंत्र में हम देवी को साक्षात या देवी की कुछ यंत्रों या मंत्रों को साक्षात रखते हैं। उसमें देवी को आराधना करके पुकारा जाता है, स्थापित किया जाता है और फिर उसकी पूजा होती है। मंत्र उच्चारण आपके कान की ध्वनि के लिए होता है क्योंकि आप जितना कंसंट्रेट कर पाएंगे किसी एक पर्टिकुलर मंत्र पे, तो आप बाकी के नॉनसेंस से हट पाएंगे। अगर आपका ब्रेन, ये दिमाग सबसे ज़्यादा चंचल होता है, ठीक है। आप यहाँ बैठिए और आप बैठिए, आपका दिमाग न जाने कहाँ भ्रमण करके आ जाएगा। तो अगर आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप मंत्र उच्चारण करिए। जितना स्ट्रॉन्ग मंत्र उच्चारण करेंगे आपका दिमाग केंद्रित होगा। तो जो ध्वनि का काम है, जो आपके कानों को खूबसूरत सुनाई देता है, उसका काम मंत्र करते हैं। और रही बात तंत्र की, तो तंत्र अगेन इज़ अ प्रोसेस। आप इन दोनों ही कामों को जब लगातार डिसिप्लिन्ड वे में एक नियमित समय पे नियमित तरीके से अपनाते हैं तो उसको तंत्र कहते हैं। और इन तीनों का मिश्रण ही आपको परिपूर्ण बनाता है। जैसे आपने इतनी सारी विधाएं सीखी, तो एक सवाल मेरे मन में ये उठा, मैंने सोचा आपसे पूछती हूँ कि हमने देखा है कि कई बार ऐसे लोग होते हैं जो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं और वो आगे चलकर तांत्रिक बन जाते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि कोई पहले तांत्रिक हो और वो आगे चलकर ज्योतिष में आ जाए या ज्योतिष सीख ले, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल। अगर हम 5वीं या 6वीं सदी की बात करेंगे, उस समय पे जो अंक शास्त्र था या हस्तरेखा थी, उस समय कई लोग, जो लोग तांत्रिक हुआ करते थे, वही प्रेडिक्शंस करते थे, ठीक है। उनकी इंट्यूशन पावर इतनी अच्छी थी। अगेन तंत्र मंत्र यंत्र से कंट्रोल करके उन्होंने जो बहुत अच्छी प्रेडिक्शन सीखी थी, वो प्रेडिक्शंस ही हमारे लिए बहुत कामगार होती थी। उस समय उन्होंने ही जो हमारे वेदों को धीरे धीरे बनाना शुरू किया, या धीरे धीरे हमारे वेदों में जो चीज़ें मेंशन हुई, हमारी मिथोलॉजी जहाँ जहाँ कनेक्ट करी, उनसे हमारे सभी तरह के वेद बने। उससे ही हमारे एस्ट्रोलॉजी, अगेन एस्ट्रोलॉजी इज़ अ टाइप ऑफ फॉर्मूला कह सकते हैं। जैसे मैथ्स में फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स की वैल्यू आ जाती है। सेम एज जब हम एक फॉर्मूला पे काम करते हैं जो हमारे पुराने गुरुओं ने बना रखा है, उस फॉर्मूले को पुट करते हैं और हमें वो चीज़ की वैल्यू आती है। अब एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री या न्यूमरोलॉजी, इन तीनों में ही जो चीज़ आपको नॉलेज है इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। अगेन नॉलेज इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। आपको कितना आता है, आपने कितने अच्छे गुरु से सीखा, आप कितने अच्छे शिष्य हैं, ये एक अलग पार्ट है। लेकिन आपका इंट्यूशन पावर कितना अच्छा है, वो काम करता है। अब यहाँ पे अगर कोई इंसान तांत्रिक है तो उसका कोर क्लीन होगा, एनर्जी इम्प्रोवाइज्ड होगी, क्लीन होगी, तो उसके अंदर इंट्यूशन पावर ऑलरेडी बहुत अच्छी होगी। अगर वो उसके साथ नॉलेज गेन कर लेता है तो दोनों को मर्ज करके वो उतना ही अच्छा प्रेडिक्शन दे सकता है। तो अगर कोई इंसान पहले से तांत्रिक है, इट मीन उसका कोर क्लीन है, अब उसको आपका वही फॉर्मूला आ गया है और फॉर्मूला देने के बाद वो बहुत अच्छी प्रेडिक्शन कर सकता है जो मनुष्य जाति के लिए अच्छी रहेगी। कहते हैं एस्ट्रोलॉजी जो है वो सबकी जननी है, एक मदर है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी से ही हस्तरेखा भी निकली है, एस्ट्रोलॉजी से ही अंक शास्त्र भी निकला है। तो क्या ये तंत्र विद्या के लिए भी यही बात होती है सटीक कि वो एस्ट्रोलॉजी से ही निकली है या एस्ट्रोलॉजी के ही फील्ड को आगे ले जाती है? नहीं, ये दोनों कंसेप्ट अलग हैं। अलग है। तंत्र अपने आप में अलग है। तंत्र शिव से आए हैं। शिव ने जो शक्ति को ज्ञान दिया उसे हम तंत्र कहते हैं, उस प्रोसेस को हम तंत्र कहते हैं। और उस प्रोसेस में हमारी 10 महाविद्याएं आती हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनके इर्द गिर्द ही वो मंडल या हम सब मनुष्य जाति घूमते हैं। अगेन
कई लोगों ने जो लिबरल थे उन्होंने चुना कि वो अपनी बहुत सारी चीज़ों को उसमें बिलीव नहीं करते, जैसे बलि पूजन में बिलीव नहीं करते, वो तंत्र मंत्र में बिलीव नहीं करते, उनकी बहुत अपनी अलग एक आस्था थी। तो वो जब सेपरेट हुए, ठीक है, उस सेपरेशन में उन्होंने एक वैदिक पूजा का मार्ग चुना जो सतत था, जो पुराणिक रूप से वैदिक रूप में सतत था। उस जो जब रूप को चुना तो वो सारे वैदिक पूजा में चले गए। अब आज भी कई लोगों का मानना ये है कि बलि पूजन और ये तांत्रिक विधियां सही होती हैं, और कई लोग का मानना नहीं है। दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सही हैं और अपनी इच्छा शक्ति में भी सही है। बेसिकली ये तंत्र एक बिल्कुल अलग विधि है एंड एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल अलग। एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत बहुत पहले ईस्वी सदी में हुई थी, जिसमें हमारे गुरुओं ने, सन्यासियों ने एक फॉर्मूला निकाला था जिससे वो लोगों का भविष्य बताने में या प्रेडिक्शन करने में सफलता प्राप्त की। अगेन वो वैदिक तरीका था, ठीक, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, कुछ लोग डाइवर्ट हो गए थे, तो उनके डाइवर्जन के तौर पे उन्होंने एक तरीका निकाला जिसमें एस्ट्रोलॉजी आई, और एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ पामिस्ट्री आई। न्यूमरोलॉजी अंक शास्त्र हैं जो कौड़ियों पे पहले चलते थे, अब जिन्हें हम काउंटिंग पे या जिसे हम अब ड्राइवर नंबर और कंडक्टर्स बोलते हैं, वो पहले कौड़ी पे काम करते थे या शंख चक्र पे काम करते थे। और उसके बाद वो तांत्रिक्स का काम था, अंक शास्त्र का काम सारा तांत्रिक्स का था, एंड एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री वैदिक्स का काम था। तो जब सन्यासियों ने ये फॉर्मूला निकाला तो ये भी बहुत हेल्पफुल था। अब कई लोगों ने इनको मर्ज किया, जब इनको मर्ज किया गया तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें निकली, जैसे बहुत मंत्रों का जाप निकला, बहुत सारी चीज़ों को मिला करके उन्होंने एक अलग पूजा बनाई, ध्वनि बनाई, तो उससे बहुत हेल्पफुल हुआ। लेकिन ठीक है, ये दो अलग ए और बी हैं, मिला के ए बी का फॉर्मूला बन गया। हाँ, क्योंकि पहले जब क्या होता था, जब कुंडली बनती थी, हाँ जी, तो उसमें कहीं नहीं लिखा होता था कि लकी नंबर क्या है या लकी कलर कौन सा है। ये सारी चीज़ें फिर न्यूमरोलॉजी का ही हिस्सा होती थी। लेकिन अब आजकल जब आप ऑनलाइन कुंडली भी निकालते हैं तो उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, राइट, उसमें अंक शास्त्र भी कहीं ना कहीं इंक्लूड होता है। हाँ, जैसे आजकल AI बहुत अच्छा काम कर रहा है, हर चीज़ आपको दे देता है। लेकिन अगेन मैंने जैसे अभी बोला कि नॉलेज इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग, और उसके साथ अगर आपका कोर क्लीन है और आपका प्रेडिक्शन अच्छा है तो वो आपको पूर्णतः अच्छा एस्ट्रोलॉजर, पामिस या न्यूमरोलॉजिस्ट बनाता है। अंक शास्त्र में भी जब हम बात करते हैं तो सारे अंक रिलेट करते हैं हमारे ग्रहों से। तो आप जिस ग्रह के अंतर्गत आते हैं तो उसकी आपके अंदर बहुत सारी छवियां दिखती हैं, आपकी बेसिक हैबिट्स, आपका नेचर, बिहेवियर उस तरह का हो सकता है, और उसी तरह के इर्द गिर्द आपकी ज़िंदगी घूमती है। सपोज अगर आपका शुक्र अच्छा है, जो कि देखने से भी लग सकता है, हाथ की देखने की ज़रूरत नहीं, तो आपका शुक्र अच्छा है तो आप बड़े खूबसूरत होंगे, आप बहुत अट्रैक्टिव होंगे, आप हर ऐश्वर्य के मालिक होंगे। तो ऐसे ही हर ग्रह में जैसे जैसे हम जिसके ग्रह के अंतर्गत आते हैं, हमारी आदतें, नेचर, हमारा लुक, हमारा बिहेवियर, सब कुछ उसके जैसे ही हो जाता है। चलिए, अंक शास्त्र पे हम बाद में आएंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ी सी हस्तरेखा के बारे में जी। तो क्योंकि ये एक टॉपिक ऐसा हो गया कि पहले बहुत पॉपुलर था, जब हम ट्रेन में भी जाते थे तो कोई भी कहता था कि लाओ चलो तुम्हारा हाथ दिखाते हैं, तुम्हारा हाथ बताते हैं तुम्हारे हाथ में क्या है ये वो। लेकिन अब तो इस वाले टॉपिक में बहुत कम लोगों का इंटरेस्ट आ गया, बहुत कम बात करते हैं हस्तरेखा के बारे में। तो मेरा सवाल ये था कि जो हस्तरेखाएं होती हैं ये क्या बताती हैं? आपका वर्तमान, आपका भविष्य या आपका अतीत, क्या बताती हैं? आपका वर्तमान और आपका पास्ट मीन्स भूत, ये तो आई थिंक बहुत बेसिक नॉलेज है। जो हाथ में जो घटित हो चुका है उसकी रेखा तो है। हाथ इसलिए मैंने आपको बोला मेरा फेवरेट है, वो इसलिए क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हाथ और आपका भविष्य दोनों चीज़ें आपके कर्मों पे भी डिपेंड करता है। ओके। जैसे एस्ट्रोलॉजी में आपको ये पता चलता है कि आपके जीवन में ये हुआ था, ये हुआ है या होगा, लेकिन जब आप हाथ देखते हैं तो आप हर मनुष्य में इतनी क्षमता होती है कि अगर वो मेहनत करे अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए, या प्रभु की सेवा करे, या अपनी आदतों में सुधार लाए, तो वो अपने हाथ की सभी रेखाओं को बदल सकता है बहुत हद तक।
ऐसा बहुत रेयर केसेस में और ऐसा बहुत जगह देखा गया है कि अगर किसी इंसान ने ठान लिया है कि वो अपने शरीर को सही करके देखेगा, तो उसके नेल्स, उसकी गांठें, जितने भी उंगलियों में गांठें होती हैं या हाथ की बनावट, ये बेसिकली नहीं बदल सकती। लेकिन रेखाएं जो हैं वो मतलब रेखाओं का परिवर्तन हो जाता है, जो कि आपके कर्मों पे डिपेंड करता है। इसीलिए मुझे हस्तरेखा बहुत पसंद है। लेकिन वो कहते हैं कि जो लिखा जा चुका है वो तो होकर ही रहेगा, वो तो बदला नहीं जा सकता। तो कर्म से करने से, काम करने से वो कैसे बदल सकता है? अगर किसी का लिखा हुआ है कि वो मोटा ही होगा, तो वो कितने भी कहते हैं ना कि जो लिख गया है कुंडली में कि ये ऐसा होगा तो वो वैसा ही होगा। लेकिन अब कोई अपना फिजिकल उसको ठीक करने के लिए मेहनत करे, सब कुछ करे। अब जैसा आपने बताया कि कर्म करने से बदल जाता है, तो ऐसा वाकई में होता है? यदि उनका मंगल बहुत खराब है तो थोड़ा कठिन है। हाँ। ठीक है। अगर थोड़ा बहुत मंगल ओके है तो मंगल आपको जिम तक पहुंचा देगा। ओके। और अगर आप थोड़े भी डेडिकेटेड हुए तो शनि भगवान आपसे एक्सरसाइज करवा देंगे और धीरे धीरे आपका वजन कम हो जाएगा। मतलब जो लिखा है वो बदल जाएगा। यदि आपके जीवन में लिखा है कि आप मोटे ही रहेंगे, तो मोटे रहने का भी एक समय काल होगा। चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे पामिस्ट्री हो, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, इन सब जगहों पे एक समय काल इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे हर चीज़ का, अगर आपके कोई ग्रह खराब हैं तो आप लिखित मानिए कि वो अच्छे भी होंगे। हाँ, उनके साथ सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आज वो ज़्यादा ख़राब है तो आप थोड़ी मेहनत ज़्यादा करेंगे, सुकून सब्र रखेंगे और ईश्वर पे भरोसा रखेंगे, तो वो थोड़े वक्त के बाद आपको बहुत अच्छा बेनिफिट दे सकते हैं। आपकी लाइफ जो बहुत वर्स्ट कंडीशन में चल रही थी वो ओके हो सकती है, या आपके अंदर उतनी क्षमता आ सकती है कि आप उसकी जो वर्स्ट लाइफ है उस सिचुएशन को टॉलरेट कर सकें। अगर किसी को अपने भविष्य के बारे में जानना है तो वो कैसे, मतलब उसको जान सकता है? ज्योतिष से या हस्तरेखा से भी जान सकता है भविष्य में? देखिए, एक्यूरेट जो डिटेल्स हैं, बिल्कुल समय समय की, मतलब एक एक घंटे की, एक एक दिन की, वो तो एस्ट्रोलॉजी बताती है, क्योंकि वो बहुत कैलकुलेटिव है और उसकी हर चीज़ की इवेल्युएशन जो है वो आपको एस्ट्रोलॉजी बताएगी। बट स्टिल, अगर आपके पास अपनी बर्थ डेट की या डिटेल्स प्रॉपरली नहीं है तो आप उसमें ऐसी सिचुएशन में हस्तरेखा पे जा सकते हैं। अब मान लीजिए किसी का कोई मनुष्य हाथ से भी वंचित है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि किसी इंसान को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और वो हाथ से भी वंचित हो, ठीक है। ऐसी कंडीशन में आप अंक शास्त्र पे चल सकते हैं। तो ये एक वाइसा वर्सा चीज़ें हैं कि अगर आपको पास ये नहीं है तो आप ये कर सकते हैं, ये नहीं है तो ये कर सकते हैं। बस फ़र्क क्या है, एस्ट्रोलॉजी में आपको बहुत हेल्प मिल जाती है, अगेन वो फॉर्मूला पुट करके, ठीक है। और आजकल तो एआई ने बहुत लोगों का हेल्प कर दिया। आपको आजकल तो सभी लोग एस्ट्रोलॉजर कहला लेते हैं। तो इस तरह से एस्ट्रोलॉजी आपको बहुत तरीके से हेल्प कर सकती है। एक फिक्स चीज़ें आपको बता सकती है जिसपे आपकी लाइफ लगभग सही जाएगी अगर आप नॉर्मल भी एस्ट्रोलॉजर से मिलेंगे तो। पामिस्ट्री में ऐसा होता है कि एक तो आपको रिजल्ट इंस्टेंट होता है। आपने किसी को अपना हाथ दिखाया और मान लीजिए कि अगर हमने आपका भी हाथ देखा और हम आपकी लाइफ से जुड़ी हर एक चीज़ बता सकते हैं कि आप जो बोल रहे हैं वो सत्य है, वो झूठ है, कौन कितने पानी में है, वो एक विदिन अ सेकेंड्स पता चल सकता है। तो पामिस्ट्री बहुत एक्यूरेट के साथ साथ इंस्टेंट भी है, इसलिए लोग करने से और दिखाने से दोनों से बचते हैं। आजकल एक टर्म काफ़ी पॉपुलर है, मैनिफेस्टेशन का। तो क्या मैनिफेस्ट करने से भी किस्मत बदल सकती है? जो आप चाहो और उसको मैनिफेस्ट करो वो हो जाएगा, मिल जाएगा? मैनिफेस्टेशन आज का नहीं, बहुत पुराना, आई थिंक हमारे वेदों में भी इसका एक अच्छा उल्लेख है। तो मैनिफेस्टेशन एक बहुत अच्छा फील्ड है, हमारे कॉन्वर्सेशन की भी अच्छी है। बट मैनिफेस्टेशन अगर आपने किसी सही चीज़ के लिए की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किसी सही चीज़ के लिए नहीं की है तो सेम एज जैसे हमने तंत्र पे डिस्कस किया था कि अगर आपका कोर क्लीन नहीं है, आपके दिमाग में कुछ ऊल जलूल चल रहा है तो फिर मैनिफेस्टेशन कैसे पूरी होगी? यूनिवर्स इसलिए पूरी थोड़ा ना करेगा कि आपको फलाना लड़की से मिलवा दें या फलाना प्यार मिलवा दें। हो सकता है वो प्यार आपके लिए सही ना हो,
हाँ। आपको यूनिवर्स सही देना चाहता हो, हाँ। तो यूनिवर्स आपको वही देगा जो आपके लिए वाजिब होगा, जो आपके लिए अनुकूल होगा। अगर आपके लिए वो अनुकूल नहीं है तो यूनिवर्स आपको गलत चीज़ें नहीं देता। ईश्वर ने हम सबका कुछ ना कुछ अच्छा लिख के भेजा है। हमारे अंदर सुकून की कमी है कि हम उस पे हमेशा कुछ ना कुछ अपना एडिटिंग करते रहते हैं कि हाँ भाई ये नहीं तो ये चाहिए, ये नहीं तो ये चाहिए। इसीलिए शायद हमारी जो ऑकल्ट साइंस है वो थोड़ी कहीं ना कहीं बदनाम भी हो जाती है, क्योंकि जैसा अभी आपने बताया कई तरीके के ये होते हैं कि मनचाहा प्यार मिलेगा, ये कर लो। ठीक है, तो अब फिर से तंत्र क्रियाओं के बारे में बात करते हैं। आम लोगों को आप कैसे समझाएंगे कि तंत्र क्रिया किस तरीके से की जानी चाहिए और इससे क्या क्या मतलब क्या क्या बेनिफिट हो सकता है? हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आम लोगों को या नॉर्मल वैवाहिक या पारिवारिक लोगों को तंत्र क्रिया ट्राई भी करनी चाहिए। वो बहुत परिश्रम मांगती है और उसमें बहुत सावधानियां ज़रूरी हैं। तो अगर आप पारिवारिक इंसान हैं, मनुष्य हैं, तो आपको तंत्र क्रिया के बारे में नहीं सोचना चाहिए। यदि आप फिर भी किसी बहुत बुरे हाल से या परिस्थिति से गुज़र रहे हैं, तो आपको किसी अच्छे तांत्रिक से मिलना चाहिए, तांत्रिका से मिलना चाहिए। अपनी चीज़ें शेयर करनी चाहिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी चाहिए। वो आप अगर आप वाजिब इंसान हैं, अगर आपका जो अगेन मैनिफेस्टेशन जो अभी आपने बोला, वो अगर आपका सही है, अगर आपकी इच्छा शक्ति सही है, सही दिशा में है, तो हर तांत्रिक या तांत्रिका आपकी हेल्प करेगा। लेकिन अगर आपकी इच्छा ही गलत है, तो कोई भी तांत्रिक उस पर हाथ नहीं रखेगा। एक ब्लैक मैजिक को लेकर भी होता है। ब्लैक मैजिक क्या किसी की जिंदगी को बदल भी सकता है पॉजिटिव सेंस में? कभी कभी कुछ चीज़ों का इंस्टेंट इफेक्ट बहुत दिखता है, उसमें से आई थिंक ब्लैक मैजिक है। लेकिन मेरे हिसाब से बीइंग तांत्रिक, मैं कभी भी ब्लैक मैजिक को सपोर्ट नहीं करती। और जो लोग ऐसा ट्राई करते हैं उनका रिवर्ट भी उन्हें ही पता है कि वो कितना बुरा होता है। क्योंकि शुरू में तो कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। आप कभी मूंगफली खाने के बाद आपको बहुत प्यास लगेगी, आप पीजिए, आपको शाम तक खांसी हो जाएगी। अमरूद के बाद भी सेम यही। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी बहुत लगती हैं लेकिन होती बहुत बुरी हैं। तो सेम एज ब्लैक मैजिक हुआ या इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज़ जो भी है, वो हम क्या कोई भी तांत्रिक या तांत्रिका या साधक जितने भी होंगे वो सपोर्ट नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि ये मनुष्य जाति के लिए वो अभिश्राप है जो शायद इंस्टेंट नहीं बट लेटर ऑन उनको बहुत खोखला और उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको ले जाता है। तो वो इंसान भले ही शायद अपने छोटे मोटे काम के लिए कुछ एक्टिविटीज़ में सफल हो जाए या कुछ वक्त के लिए हो जाए, बट वो जीवन पर्यंत किसी न किसी बुरे तकलीफ़ से, जैसे कैंसर, कोढ़ या किसी भी तरह की प्रॉब्लम से फैमिली में, और मेजरली हो सकता है उस इंसान को उसका रिवर्ट उसके साथ ना उसके बच्चों के साथ मिले, वो ज़्यादा कष्टकारी होता है। तो रिवर्ट तो हर चीज़ का, अगर हर गलत चीज़ का रिवर्ट है, तो अगर कोई भी गलत एक्टिविटीज़ कोई करवाता है या करना चाहता है या करता है तो उसका रिवर्ट बहुत बुरा और बहुत तकलीफ़जनक होता है। फिर तो ईश्वर भी आपको माफ़ नहीं करते। आपसे मैं इस चीज़ को थोड़ा सा और डीप में समझना चाहूँगी कि ब्लैक मैजिक एक्चुअली में क्या होता है और ये तंत्र से कितना अलग है, कैसे अलग है? तंत्र एक साधना है, जैसे मैंने आपको बताया, जो प्रॉपर एडुकेशन है कि आपको अपना डिसिप्लिन, अपना ऑरा कोर क्लीन करना पड़ता है। और ब्लैक मैजिक इज़ अ वेरी इजी वे। मान लीजिए कि आज जैसे आजकल यूट्यूब पे या बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे होता है कि एक नींबू काट दो, उसमें पता नहीं क्या सिंदूर डालना है, काली मिर्च लगा दो, लौंग लगा दो। तो ये वाला जो सिस्टम है ना, ये पास की एनर्जी को एक्टिवेट करता है। क्योंकि हम ये साइंस भी मानता है और ये सभी मानते हैं कि आसपास में स्पिरिट्स एक्टिवेटेड होती हैं, ठीक है। अब वो स्पिरिट्स अपनी ज़िंदगी में शांति से रह रही हैं, आप उनको इरिटेट करके उनको बुलाते हो, उनसे कोई काम करवाते हो, और वो अपने सुकून के लिए, अगेन जैसे इंसानों को सुकून पसंद है वैसे स्पिरिट्स को भी पसंद है। अगर आप उन स्पिरिट्स को बुलाते हो, उनको बंधक बनाते हो, उनसे कोई काम करवाते हो, तो वो काम वो थोड़ी देर के लिए करती हैं। लेकिन स्पिरिट वर्ल्ड अलग है,
ठीक है, जैसे कॉस्मिक वर्ल्ड बोलते हैं, ठीक है, वो एक अलग दिशा है और उसकी एक्टिविटी को आप थोड़ी देर के लिए ही बाउंड कर सकते हो, ठीक है। थोड़े वक्त में वो आपका सारा काम कर देती हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब वो फ्री हो जाती हैं फिर वो आपका बुरा करती हैं और वो उसका रीजन नहीं होता। जब आप उनको बुलाते हो या आप उनको बंधक बनाते हो, उनसे कोई काम कराते हो, तो आप उनसे वो काम थोड़ी देर के लिए हो जाता है। फिर जैसे ही वो फ्री होती हैं फिर वो आपके साथ बहुत सारी नेगेटिव एक्टिविटीज करती हैं और जिसका बहुत दुष्परिणाम होता है। क्योंकि आप कामाख्या शक्तिपीठ से भी जुड़ी हैं और वहाँ से दीक्षित हुई हैं, तो मेरे मन में एक ये सवाल था कि अघोरी क्या होते हैं, मतलब अघोरी कौन होते हैं और अघोरी और तांत्रिक इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं 10th देन 12th देन ग्रेजुएशन देन पोस्ट ग्रेजुएशन देन हायर ग्रेजुएशन, मतलब हायर एजुकेशन, राइट। सेम एज हमारे यहाँ भी सबसे पहले साधक होते हैं जो छोटे चीज़ें सीख रहे होते हैं, जैसे योगनीज होते हैं, ये सब छोटे मोटे जो साधक सीख रहे होते हैं, अपने गुरु के साथ एक जाप लेते हैं, एक मंत्र लेते हैं, उसको सिद्ध करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जिसने दुनिया छोड़ दी, मतलब जिसने सारे त्याग कर लिए और अब उसे दुनियादारी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, वो बिकम अघोरी। ओके। जिसने दुनिया की हर नेगेटिव और हर पॉजिटिव इच्छा का त्याग कर दिया हो, वो होता है अघोरी। जिसने अपनी चाहे वो किसी तरह की व्यवहारिक जीवन या वैवाहिक जीवन या दोस्ती, जान पहचान सब त्याग दिया हो, जो सिर्फ अपनी एक इच्छा के लिए जीवित है, और वो इच्छा क्या है? प्रभु से या प्रभु को पाना या प्रभु से किसी एक चीज की लालसा। तो वो अपना सब कुछ त्याग करके वो एक इच्छा पे लगता है और वो होता है अघोरी। अघोरी का काम या अघोरी की पूजा थोड़ी अलग होती है तांत्रिक से। फिर आते हैं अगेन तांत्रिक। तांत्रिक इसलिए प्रायोरिटीज पे होते हैं, ये तांत्रिक बनने के बाद आप अलग अलग डायरेक्शंस में जा सकते हैं, क्योंकि तांत्रिक बनना इज अ कोर एनर्जी को गेन करना, अपनी ही जो ह्यूमन एनर्जी है हमारे अंदर पंचतंत्र की, उसको अपने अंदर एक्टिवेट करना। जब आप वो एक्टिवेट कर लेते हैं उसके बाद आप बहुत अलग अलग डायरेक्शंस में काम कर सकते हैं। तब आप जैसे बीटेक करने के बाद आप एमटेक कर सकते हैं, आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जा सकते हैं, सेम एज, तो वो कर सकते हैं। अघोरी एंड तांत्रिक में बहुत डिफरेंस है। तांत्रिक फैमिलियर हो सकता है, उसका अपना व्यवहारिक जीवन सब हो सकता है, लेकिन अघोरी का नहीं होता। अघोरी का नहीं होता जी। और एक सवाल मेरा ये था कि तंत्र विद्या को अक्सर शमशान घाट से जोड़कर देखा जाता है, तो ऐसा क्यों है? तंत्र विद्या को शमशान से नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि हम कई बार मूवीज में भी देखते हैं, जैसे कुछ तंत्र विद्या हो रही है तो वो शमशान घाट में हो रही है, तो इसलिए मेरा ये सवाल था कि ऐसा क्यों है? मनुष्य जाति हमेशा नेगेटिव चीज़ों में ज़्यादा अट्रैक्टेड होती है, और इसलिए शायद मूवीज़ वाले भी यही करते हैं कि काफ़ी अंधेरा और बहुत कुछ वैसा दिखाते हैं। बट तंत्र ऐसा नहीं होता। तंत्र में कोई मूर्ति एग्जैक्टली नहीं होती। कई देवियाँ होती हैं जिनकी मूर्ति होती है, पिंडियाँ होती हैं, लेकिन अधिकतर जब तंत्र पूजा की जाती है तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक जगह होती है जहाँ हम देवी की आराधना करते हैं, देवी को पुकारते हैं, देवी आती हैं, वहाँ पे विराजती हैं, हम देवी की पूजा करते हैं, और उस पर्टिकुलर टाइम के लिए जितनी देर के लिए हम ऑरा वो बनाते हैं, और देवी का खुद का ऑरा बनता है, उतनी देर के लिए हम वो चीज़ सिद्ध करते हैं, और सिद्ध के बाद देवी को हम विदाई दे देते हैं। ठीक है, तो उस पूरे प्रोसेस को हम तंत्र कहते हैं। अब वो पूरे प्रोसेस में कई बार शांति लोगों को किसी शमशान में मिल जाती है, क्योंकि शमशान काली की भी पूजा शमशान में होती है। इसीलिए पूरा तंत्र ना सही, लेकिन तंत्र का एक पार्ट, एक छोटा भाग है जो शमशान में किया जाता है, वो बिकॉज ऑफ शमशान काली। ओके, ठीक है, क्योंकि देवी का एक स्वरूप शमशान काली का भी था। जब राक्षसों को मारने के देवी आई थी तो उन्होंने एक बार शमशान काली का भी स्वरूप लिया था, तो इसलिए उनकी पूजा उसमें भी होती है। और जब हम तंत्र विद्याओं की बात करते हैं तो कुछ मूवीज़ में भी जैसे दिखाते हैं कि हॉरर मूवीज़ में स्पेशली कि कुछ नेगेटिव सोल्स हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए तंत्र विद्या का सहारा लिया जाता है। तो तंत्र विद्या का सहारा क्या असुरी शक्तियों को या नेगेटिव जो एनर्जीज हैं उनको कंट्रोल करने के लिए किया जाता है? हाँ,
जब शिव ने शक्ति को ये विद्या सिखाई थी, तो वो विद्या सिखाने का एक मूल कारण था कि जितनी भी नेगेटिविटी इस ब्रह्मांड में है, जो राक्षसों द्वारा है या मनुष्यों के मन में है, उन सबको हरने के लिए या उनकी समाप्ति के लिए देवी ने वो विद्या अपने गुरु जो कि शिव स्वयं है उनसे सीखी थी। सेम अगर हम उस देवी की आराधना करते हैं या वो शक्ति के जाप करते हैं या हम उस मंत्र और तंत्र को एक्टिवेट करते हैं, तो हम सेम वही हेल्प करते हैं मनुष्य जाति के लिए। अगर किसी को भी इस तरह की रिक्वायरमेंट है कि उनकी लाइफ में कुछ बहुत किसी ने नेगेटिव कर दिया है, जैसे आजकल लोग बहुत जलन में या किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटीज़ ट्राई कर लेते हैं, जैसे ब्लैक मैजिक किसी ने ट्राई कर लिया है, अब उनको ये नहीं पता कि ये जो किया है उसको रिवर्स कैसे करना है, क्योंकि उनको वो तो पता नहीं है, क्योंकि वो होता ही नहीं है एग्जैक्टली। तो उसको उस इंसान की अगर कोई गलती नहीं है, उसने वो ट्रायल नहीं किया था, किसी ने जलन में आके या द्वेष में आकर के वो काम कर लिया है, तो बीइंग तांत्रिक हमारा ये काम होता है कि हम उन चीज़ों को रेक्टिफाई करें, हम उन चीज़ों को, उस पर्सन को उस चीज़ से ओवरकम करें, हम उन चीज़ों से उनको छुटकारा दिलाएं और उनको नॉर्मल लाइफ वापस से प्रदान करें। हमने तंत्र के बारे में बात की, हमने यंत्र के बारे में बात की, एक टॉपिक रह गया हमारा मंत्र का। जी। तो ये मंत्र जो आजकल कहते हैं कि मंत्र जप करना चाहिए, तो मंत्र जप करने से क्या होता है, ये इतना इम्पोर्टेंट आध्यात्म की दृष्टि से क्यों है? हमारे कान में जो ध्वनि आती है वो हमेशा बाहर की नहीं होती, जैसे वो नॉइस पोल्यूशन वाला चलता है ना, वैसे हमेशा नॉइस पोल्यूशन ही हमारे ब्रेन को डैमेज करने का या नेगेटिव चीज़ों को एक्टिवेट करने का कारण नहीं होता। उससे कई ज़्यादा गुना हमारा मन होता है। हमारा मन और दिमाग दोनों एक्टिवेटेड होके दुनिया का भ्रमण कर रहे होते हैं और उसमें ज़्यादातर चीज़ें नेगेटिव होती हैं। पॉजिटिव चीज़ों में जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए हो सकती हैं, वो हमारा लालच हो सकता है कि ये चीज़ अच्छी है, ये मुझे मिल जाए, वो चीज़ मेरे कंफर्ट में है तो वो मुझे मिल जाए, ऐसे करके सिर्फ हम अपने लालच के लिए सोचते हैं। जब हम नाम जप करते हैं, जैसे बहुत सारे सन्यासी बोलते हैं या बहुत सारे तांत्रिक या जो भी एस्ट्रोलॉजर सभी बोलते हैं कि नाम जप करना चाहिए। नाम जप का उद्देश्य क्या है कि जब आप लगातार किसी भी भगवती का या प्रभु का नाम लेते हैं, तो उस प्रभु के नाम में आपको, मान लीजिए आपने उनका नाम 1000 बार लिया दिन में, मैं कह रही हूँ आपका 999 बार आपका वो नाम दिमाग में नहीं आएगा। अगर उसमें से एक बार भी प्रभु की छवि आपके सामने आई या भगवती का नाम आपके मुंह से निकला, तो भी आपका जीवन काफ़ी हद तक सफल है। तो आपको लगातार करते रहना चाहिए, जब तक सिर्फ नाम जप नहीं, आपको हमारी जितनी भी होली बुक्स हैं, आध्यात्मिक किताबें हैं, वो भी पढ़नी चाहिए। शुरुआती दौर पे ऑफ कोर्स इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपका मन इतनी जल्दी कंट्रोल नहीं आता, वो बहुत भटकता है। तो शुरुआत में तो आपका दिमाग चलेगा, लेकिन एक हद के बाद आपका दिमाग बहुत हद तक केंद्रित हो जाता है। तो मंत्र जाप, चाहे वो किसी प्रभु भगवती का नाम हो, चाहे किसी मंत्र का या उच्चारण हो, वो आपके दिमाग को केंद्रित बनाता है और ऑफ कोर्स उसके इस्तेमाल से आपको बहुत सारी सफलताएं मिलती हैं, आपकी इच्छा शक्ति पूरी होती है, जिसे आप मैनिफेस्टेशन बोलते हैं या जो भी। कोई इंसान है जिसने कभी मंत्र जाप नहीं किया है और बिल्कुल बिगनर है, उसको इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो आप उसको क्या गाइड करेंगे कि उसको कैसे मंत्र जप करना चाहिए, कौन सा इजी मंत्र है उसके लिए जो वो शुरू कर सकता है, और किस तरीके से करना चाहिए, माला पे करना चाहिए, और अगर माला पे तो कौन सी माला पे, कैसे, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। हर किसी को मंत्र जाप ज़रूर करना चाहिए, चाहे वो एक गृहस्थ जीवन में है, चाहे वो किसी तरह की साधना या पूजा कुछ भी कर रहे हैं। पर हमेशा ये मेरी सलाह है कि आप अपने गुरु द्वारा मंत्र लें, और क्योंकि गुरु आपको एग्जैक्टली आपकी इच्छाओं और बाकी मनोकामनाओं को देखते हुए ही मंत्र सजेस्ट करते हैं आपके अकॉर्डिंग। तो उन मंत्रों का जाप करें। गुरु द्वारा दिए गए मंत्र ऑलरेडी एक्टिवेटेड होते हैं, तो वो आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत अच्छी पॉजिटिविटी लेके आते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स लेके आते हैं, तो आप उन्हीं को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास सपोज गुरु नहीं है या आप एक न्यूमरोलॉजी में 1 से बिलोंग करते हैं या 8 से बिलोंग करते हैं, तो आपका विश्वास जल्दी किसी गुरु बनाने में नहीं लगेगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप शिव को गुरु बनाएं,
शिव इस ब्रह्मांड के हर किसी के पिता हैं, गुरु हैं, आदरणीय और पूजनीय हैं। तो आप महाशक्ति शिव को गुरु बनाएं, आप उनकी आराधना करें। अगर आपको लगता है कि आपकी फेमिनिन एनर्जी बहुत एक्टिवेटेड है, जैसे चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अगर किसी इंसान की फेमिनिन एनर्जी बहुत एक्टिवेटेड है तो भगवती की आराधना करें। तो उसे भगवती का जो भी स्वरूप अच्छा लगता है वो उनकी आराधना शुरू कर सकते हैं, उनका नाम जप कर सकते हैं। और ऐसे करते करते एक वक्त के बाद आप अपना माइंड उसमें डाइवर्ट कर लेंगे और आपकी लाइफ में जितनी भी डाइवर्टेड चीज़ें हैं आप उससे कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएंगे देवी में। एक बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जब कोई मंत्र जप शुरू करता है तो कहा जाता है कि उच्चारण बहुत मायने रखता है। तो ये इस बात में कितनी सच्चाई है? क्योंकि कई बार लोग मंत्र तो जप कर लेते हैं लेकिन उनके उच्चारण सही नहीं होते, तो अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उससे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? उच्चारण अगेन मंत्र 3 तरीके से जापा जाता है, ठीक, और 3 ध्वनियों के साथ जापा जाता है। तो इसमें भी मैटर करता है, या तो आप मंत्र उंगलियों पे जाप रहे हो, माला पे जाप रहे हो, या आप आजकल वो काउंटर चलता है उस पे जाप रहे हो। तो यदि आप काउंटर पे जापते हो तो वो तो तब जब आपको 1.25 लाख 2 लाख करने होते हैं एक दिन में या 2 दिन में 24 घंटे, तब उसके लिए ज़रूरी है। यदि आप घर में हैं और गृहस्थ जीवन में हैं और डेली लाइफ के साथ कर रहे हैं तो सुबह उठिए, अपना स्नान आदि करिए, उसके बाद प्रभु के सामने बैठ के एक रुद्राक्ष की माला को एक बार अपने प्रभु के नाम से या जो भी मंत्र आप कर रहे हैं उसको साफ स्वच्छ आवाज़ में जोर से ध्वनि के साथ प्रभु के सामने या भगवती के सामने बोलिए। एक माला भी अगर आप डेली नियमित रूप से करते हैं तो उसका भी बहुत अच्छा फल है। अब यहाँ पर एक सवाल और है मेरा, कई बार क्या होता है कि फीमेल्स के लिए स्पेशली अगर वो अपने पीरियड्स में हैं, क्या उस टाइम पर मंत्र जप कर सकते हैं? मंत्र जप कभी भी कर सकते हैं। मनुष्य का मन साफ है तो वो मंत्र जाप कभी भी कर सकता है, किसी अवस्था में कर सकता है, किसी भी स्थान पे कर सकता है। बस उसको प्रभु की याद आनी चाहिए और प्रभु से वो कनेक्ट हो सकते हैं। और इसके लिए बस आपके मन में किसी भी तरह का लालच, द्वेष, ये सब नहीं होना चाहिए, इससे मन अशुद्ध होता है। आपके शारीरिक अवस्था के साथ मन अशुद्ध नहीं होता। प्रभु को ध्यान करने के लिए, भगवती का ध्यान करने के लिए आपको किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आप उनका ध्यान कर सकते हैं। ठीक है। एक सवाल मेरा ये भी था कि जब आप मंत्र जाप करते हैं तो एक तरीके की वाइब्रेशन उत्पन्न होती है, वो कहते हैं कि वो आपके ऑरा को क्लीन करती है। तो ऐसा होता है? मंत्र अगर आप खुद जप कर रहे हैं तो उसकी वाइब्रेशन आपके मन को कैसे इम्पैक्ट करेगी? जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब हम मंत्र जाप करते हैं, अच्छा पहले तो मंत्र जाप और नाम जाप में डिफरेंस होता है। आप किसी प्रभु या भगवती का नाम ले रहे हैं, सिर्फ उनका ध्यान कर रहे हैं, उनकी छवि को निहार रहे हैं या आपके मन में है, जो कि हर मनुष्य में भगवान स्वयं बसते हैं। तो अगर आप उनको ध्यान कर रहे हैं, उनका नाम जाप कर रहे हैं, तो आप प्रभु को याद कर रहे हैं। उसका कोई इच्छा नहीं होती। आप अपने प्रभु को याद कर रहे हैं, गुरु को याद कर रहे हैं, इष्ट को याद कर रहे हैं, तो उसकी कोई इच्छा नहीं है। वो इच्छा तो लेटर ऑन होगी ना, जब आपके जाप पूरे हो जाएंगे, कभी भी आप मांग लो। अच्छा, ठीक है। अब जैसे आप अपने फादर से बच्चे जो मांगते हैं तो उसके लिए रोज़ रोज़ ये थोड़ा ना है कि पापा को हम रोज़ आके ग्रीट करेंगे या कुछ ना कुछ उनको ऑफर देंगे तभी वो मेरी चीज़ मानेंगे। प्रभु हैं, उनको तो नाम लो, आप रोज़ पापा बुलाओ और जब कभी इच्छा हो तो मांग लो। सेम है, जब आप मंत्र जाप करते हो उसका अधिकतम एक उद्देश्य होता है। जैसे आप पर्टिकुलर किसी भगवती की आराधना कर रहे हो तो एक मंत्र जाप कर रहे हो, जैसे आप हीम का मंत्र कर रहे हो, ठीक है, ये अन्नपूर्णा देवी का मंत्र है और ये अपने आप में इकलौता वो मंत्र है जो आपको इस संसार की सभी शक्तियाँ देता है। ठीक, चाहे वो भगवती के अनाज स्थल से हो या फिर रक्षा के रूप में हो, चाहे ममता के रूप में हो, चाहे आपकी लक्ष्मी के रूप में, जिस भी रूप में आप याद करते हो, तो ये अपने आप में कंप्लीट मंत्र है। लेकिन इसका उच्चारण बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप उच्चारण करते हैं तो जो वो आवाज़ हम सुनते हैं, जो हमारे मुंह से ध्वनि निकलती है और वो हमारे कानों तक जाती है, वो उस सराउंडिंग की सारी पॉजिटिव एनर्जी को सर्कुलेट करके हमारी इनर एनर्जी को इम्प्रोवाइज करती है।
हमारी जितनी भी कोर एनर्जी है जो क्लीन हो रही है या अभी तक थोड़ी बहुत भी डाइवर्टेड हो रही थी इधर उधर की चीज़ों में, वो क्लीन होती है और वो हमारे लिए काफ़ी इफ़ेक्टफुल होती है। मान लीजिए कोई मंत्र जाप कर रहा है लेकिन उसका उच्चारण सही नहीं है, लेकिन भावना सच्ची है, तो भगवान क्या सुनेंगे? भावना देखेंगे या फिर उच्चारण सुनेंगे? ऐसे में तो बहुत एक एक स्टोरी है, मतलब मैं शेयर करती हूँ आपसे, सबने ही सुनी होगी शायद, कि शिव को पूजने एक मनुष्य गए और उन्होंने शिव के ऊपर एक सोने का घंटा देखा और वो लालच में आ गए और वो शिव की जब उन्होंने पकड़ने की कोशिश की तो वो नहीं पहुंच पा रहे थे वहाँ तक, तो उन्होंने शिवलिंग के ऊपर पैर रखा और वो घंटा तोड़ लिया, मतलब उतार लिया अपने लिए लालच में। शिव हमारे बहुत भोले हैं, तो शिव के अकॉर्डिंग ये इंसान, कोई मुझ पे बेलपत्र चढ़ाता है, कोई रस चढ़ाता है, ये इंसान मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, ये मेरे पर खुद ही समर्पित हो गया। तो ऐसी अवस्था में आप किस प्रभु की सेवा कर रहे हैं या किसकी आराधना कर रहे हैं और किसका उच्चारण कर रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो कुछ देवी देवता थोड़े क्रोधित हो जाते हैं गलत उच्चारण से, वरना बहुत सारे हमारे देवी देवता ऐसे हैं जो बहुत सौम्य के विचारों के हैं, जो बहुत शांति प्रिय हैं। वो आपके गलत उच्चारण के साथ साथ आपके मन को देखते हैं और वो अग्री कर लेते हैं आपकी पूजा। बट जैसे अगर बात की जाए महाविद्याओं की, तो महाविद्याओं की पूजा में जब भी हम कोई उच्चारण करते हैं तो वो बहुत क्लियर होना चाहिए। इसीलिए नॉर्मल सिविलियंस को तांत्रिक पूजा करने का मनाही होती है कि अगर वो करेंगे और उनसे कोई मिस्टेक हुई तो उसके लिए क्षमा याचना नहीं है। तो नॉर्मल लाइफ में जो आप गृहस्थ जीवन के साथ पूजा याचना करते हैं, देवी की आराधना या देवी का नाम जप, भगवती की किसी भी तरह का मंत्र जाप प्रभु का भी करते हैं, तो वो ओके है। वो आपके विचार ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपकी भावना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मंत्रों का भी क्या है, कोशिश करिए सही करिए भाई, है ना, गलत मत करिए कोई भी। और मेरा एक सवाल ये भी था कि जब आप पूजा से सब कुछ पा ही लेते हैं, भगवान से प्रार्थना से सब पा ही लेते हैं, तो फिर क्यों मतलब तंत्र विद्या सीखना या तांत्रिक के पास जाना, ऐसा क्यों? इच्छा। तंत्र सीखना अपने आप में एक क्यूरोसिटी हो सकती है, अपनी इच्छा हो सकती है। जैसे मैंने बताया कि दुनिया को सब छोड़ के जो अपनी एक इच्छा के पीछे लगता है वो अघोरी होता है। वैसे ही दुनिया का भला करने की जिसके अंदर इच्छा होती है और एक अलग समर्पण की इच्छा होती है और अच्छा डिसिप्लिन फॉलो करना या बहुत सारी चीज़ों को मेंटेन रखना, वो बनता है तांत्रिक। कई लोग होते हैं जो कुछ MBBS करते हैं, BTech करते हैं, हर इंसान की इच्छा होती है। वैसे ही तंत्र विधि भी सीखना एक मनुष्य की इच्छा हो सकती है। कभी कभी ये बाल्यावस्था से होती है, कभी कभी लेटर ऑन हम दुनिया की बहुत सारी चीज़ों पे सफ़र करते हैं तो हमारा डाइवर्जन प्रभु की तरफ हो जाता है और हम उन प्रभु में इतने लीन हो जाते हैं कि हमें बाकी चीज़ें उतनी इम्पोर्टेंट नहीं लगती और हम जन सेवा की सहायता भी करना चाहते हैं, सेवा भी करना चाहते हैं। उस भाव के साथ भी जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम तंत्र का साथ देते हैं, उसे सीखते हैं और फिर मनुष्य जाति में हेल्प करते हैं। ये चर्चा बहुत दिलचस्प रही, बहुत मज़ा आया आपसे। इतने सारे टॉपिक्स पे हमने बात की, हमने आध्यात्म की बात की, तंत्र मंत्र यंत्र इन तीनों की बात की और साथ ही हमने आपसे हस्तरेखाओं के बारे में भी सीखा। थैंक यू सो मच सुरभि जी, हमारे पास अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए, हमारे पास स्टूडियो में आने के लिए और इस चर्चा को इतना दिलचस्प बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।